Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the Bluetooth technology. Bluetooth is one of the wireless technology and it is used for the communication between the two devices. As it is wireless, so it is very useful technology to communicate data between the two devices. यू कैन से दैट दिस इज अ केबल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से हमें केबल्स और वायर्स से हम केबल्स को और वायर्स को रिप्लेस कर देते हैं विद द वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी इंस्टॉलेशन आसान है, इसका यूज़ आसान है, ये फैसिलिटेट करती है यूज़र्स को। जबकि केबल्स की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट होती हैं ब्लूटूथ की वजह से, वो सब रिमूव हो जाती हैं। So we can say that Bluetooth is a cable replacement technology that can be used to connect almost any device to any other device. ठीक है, किसी भी डिवाइस को, जैसे हम अक्सर टेलीफोन्स को, मोबाइल फोन्स जो है उनको आपस में हम ब्लूटूथ के थ्रू डेटा शेयरिंग करते हैं। लेकिन उसके लिए एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक होती है कि आपके ब्लूटूथ ऑन होने चाहिए, आप अलाउ करते हैं, ऑथराइज यूजर्स जो है वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह का कुछ ये जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास यूज हो रहा है वो वायरलेस, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है और उसके थ्रू आप डाटा एक्सचेंज करते हैं और ये डाटा जो है शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्सचेंज होता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ब्लूटूथ यूज नहीं कर सकते, इसकी रेंज कम होती है और इसका जो बैंड है जिसपे ये ऑपरेट होता है ब्लूटूथ, वो ISM बैंड है, अनलाइसेंस्ड ISM बैंड, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे इसको हम ऑपरेट करते हैं और इसके लिए जो स्कीम ये यूज करता है दैट इज फ्रीक्वेंसी होपिंग स्कीम। ब्लूटूथ के बारे में हम पहले इसकी रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे ब्लूटूथ कवर करता है, तो इसकी रेंज 10 प्लस मीटर्स हो सकती है ऑलमोस्ट। इससे ज़्यादा नहीं होती, 10 to 20 टेंस में इसकी टेंस में इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 to 20, आप कह दें या कुछ भी इस तरह से। 10 से 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, तो इससे ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती इसकी। और सिंगल चिप रेडियो और बेस बैंड, इन दोनों पे लाई करता है ये टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, बेस बैंड को यूज़ करता है। और इसके जो फीचर्स हैं, एक हमारे पास रोबस्टनेस है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इट मीन्स के टाइम, कॉस्ट सब इसका जो है वो रिड्यूस्ड होता है। लो पावर यूज़ करता है, इस पर कॉस्ट लो आती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है और रोबस्टनेस इसकी एक प्रॉपर्टी है। रोबस्टनेस की अगर बात करें तो इसका ये मीनिंग होता है कि ये इसकी कंडीशन बड़ी अच्छी है, गुड कंडीशन में, और वेल मैनर्ड बिहेवियर के साथ काम कर देते हैं। मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, इसकी कंडीशन अच्छी है, इसलिए ब्लूटूथ हम कह सकते हैं कि आप इस पर रिलाई कर सकते हैं कि ये डेटा ट्रांसफ़र आपको कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर गुड कंडीशन में डेटा ट्रांसमिट करके देता है। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाएगी। पावर जो इस पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में इसकी वही टाइम कंजप्शन, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और कॉस्ट मतलब इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत सी ब्लूटूथ डिवाइसेस अगर एक साथ मौजूद हों तो वो एक नेटवर्क बिल्डअप कर देती हैं, एक एडहॉक नेटवर्क बिल्डअप करती हैं, जिसको हम पिकोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस मेक्स एन एडहॉक नेटवर्क एंड दैट इज कॉल्ड पिकोनेट। उसको पिकोनेट बोलते हैं। सो पिकोनेट इन केस ऑफ ब्लूटूथ एक्चुअली बहुत सी डिवाइसेस का इकट्ठे होना और उनमें ब्लूटूथ का होना, एडहॉक नेटवर्क का बन जाना पिकोनेट कहलाता है। ठीक है, और एक पिकोनेट में आपके पास एक डिवाइस होती है जो कि एज ए मास्टर एक्ट कर रही होती है, और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं बाकी जो होती हैं वो स्लेव्स के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। अब मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है कि मास्टर ने कुछ इनिशिएट करना होता है या जैसे ऑर्डर देना होता है, और स्लेव्स ने उसको फुलफिल करना होता है, वो उसके अंडर होते हैं। तो इसी तरह का एक सेटअप बन जाता है जब एक रूम में फॉर एग्जांपल कुछ लोग बैठे हुए हैं, फॉर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
और तो उसमें सबके पास अगर ब्लूटूथ है तो वो आप किसी एक पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और वो जो पर्सन अपनी कमांड्स इनिशिएट करेगा या जो भी डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन जिसकी तरफ से होगी वो मास्टर होगा, और जो उस डेटा को रिसीव कर रहे होंगे जितने भी लोग बाकी बैठे होंगे वो स्लेव्स हो। तो मास्टर एक वक्त में एक हो सकता है, जबकि स्लेव्स जो हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यूजर ब्लूटूथ को कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ब्लूटूथ कार्स में यूज हो रहा है। आपकी कार्स में ब्लूटूथ मौजूद होता है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल ट्रांसफर करनी हो, इंटरनेट यूज करना हो, इंट्रानेट एक्सेस के लिए हम ब्लूटूथ को यूज कर लेते हैं। हेडसेट्स होते हैं अक्सर, जो आप हेडसेट्स लगाते हैं उनकी आपकी कनेक्टिविटी आपकी डिवाइसेस के साथ जो है वो किसके थ्रू हो जाती है, ब्लूटूथ के थ्रू हो जाती है। उसके अलावा ब्लूटूथ जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। मतलब अगर आपने लैन से कनेक्ट होना है और शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो उसमें आप ब्लूटूथ को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजर एप्लीकेशंस हैं जो कि हम ब्लूटूथ के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन्स में हमारे पास यूज हो रहा है, स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ मौजूद हो रहा है और उसकी वजह से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। लैपटॉप्स में आपके पास ब्लूटूथ मौजूद है जिसकी वजह से आप डेटा ट्रांसमिशन कर लेते हैं। अब हम ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशंस में हमारे पास ये 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ब्लूटूथ आपने कनेक्ट करना है तो उसके लिए इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होगी। नंबर 1 इज ट्रांसीवर एंड रिसीवर्स। ठीक है, ट्रांसीवर्स आप बोल सकते हैं कि वो ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, या यू कैन से ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, कि एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, क्योंकि इन डिवाइसेस के थ्रू ही आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या डेटा रिसीव कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं ये रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस होना चाहिए डिवाइसेस के पास। मैक एड्रेस मतलब उनका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जो कि एनआईसी कार्ड पे बर्न्ड होता है। मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ही ऐसा होता है कि वो फिजिकल एड्रेस जो होता है डिवाइस का वो या मैक एड्रेस भी उसको बोलते हैं, वो आपकी डिवाइस में मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही एनआईसी कार्ड में बर्न कर दिया जाता है और हर डिवाइस का वो एड्रेस यूनिक होता है। पिन नंबर होना चाहिए। पिन नंबर मतलब जब कनेक्टिविटी करनी होती है तो मास्टर एंड स्लेव्स के दरमियान में डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए और डाटा रिसीव करने के लिए पिन नंबर एक असाइन किया जाता है जो कि यूजर को उसके डिवाइस के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करता है। फिर पिकोनेट होना चाहिए। पिकोनेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब डिफरेंट हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस एडहॉक नेटवर्क बनाएंगी तो वो पिकोनेट एक होना चाहिए। और FHSS ये प्रोटोकॉल एक होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का प्रोटोकॉल है जो कि यूज करना चाहिए। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस फॉर द ब्लूटूथ। अब हम अगर पिकोनेट की बात करें डिटेल में तो पिकोनेट सेशन एक्चुअली क्या होता है, एक कम्युनिकेशन लिंक होता है जो कि डिवाइसेस के दरमियान बनता है ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अगर पिकोनेट की बात की जाए तो ये बेसिकली लिंक है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में ताकि वो डेटा कम्युनिकेट कर सके। और पिकोनेट की डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि डिवाइसेस जब डिवाइसेस का मैक एड्रेस भी हो और उनके पास पिन नंबर भी हो, ठीक है, और वो मैच कर जाए आपस में, मैक एड्रेसेस एंड पिन नंबर मैच हो जाए तो फिर उसके बाद पिकोनेट बन जाता है। पिकोनेट में एक स्लेव मास्टर हो सकता है और 7 अप टू 7 साइमल्टेनियस स्लेव्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वक्त में हमारे पास एक मास्टर है तो 7 तक उसके स्लेव्स हो सकते हैं, 7 स्लेव्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 हो सकते हैं, लेकिन अप टू 7 तक मार्जिन होते हैं। अब मास्टर की बात अगर करें डेफिनेशन तो मास्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा एक्सचेंज को इनिशिएट करती है। यू कैन से दैट इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा। वो डिवाइस जो कि डेटा ट्रांसमिशन शुरू करती है उसको मास्टर बोलते हैं और जो रिसीव करती है उसको स्लेव बोलते हैं। या फिर आप ये भी कह सकती हैं वो डिवाइस जो कि मास्टर को रिस्पॉन्स देती है उसको हम स्लेव बोलते हैं। और चैनल एक्सेस कौन कौन सी होनी चाहिए, किस चैनल को यूज करना चाहिए, स्लेव्स के लिए कौन से चैनल्स ऑक्यूपाई करने चाहिए, ये सब कंट्रोल जो होता है वो मास्टर के पास होता है। तो मास्टर डिसाइड करता है कि किस चैनल को किस स्लेव को असाइन किया जाना चाहिए। अब ये कनेक्शन इनिशिएट करने का क्या मेथड है पिकोनेट में, इसमें ये होगा कि दो डिवाइसेस अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रही हैं तो उनमें से एक डिवाइस जो है वो
एक सेशन कम्युनिकेशन सेशन इनिशिएट करेगी और उसका प्रॉम्प्ट जो है वो यूजर्स तक जाएगा। उसमें से जो यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा उसका कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा उस ट्रांसमीटर के साथ, और अगर वो उसको डिनाई कर देगा तो उसके बाद उसका कनेक्शन उसके साथ बिल्डअप या लिंक उसके साथ बिल्डअप नहीं होगा, पिकोनेट नहीं बनेगा। और वही डिवाइसेस सिर्फ कनेक्ट हो सकेंगी ट्रांसमीटर के साथ या फिर आप कह सकते हैं मास्टर के साथ, जो कि उस प्रॉम्प्ट को, उस इनविटेशन को जो एक्सेप्ट करेंगे। अब मास्टर जो है वो अपने सारे स्लेव्स को एक क्लॉक और उसका डिवाइस आईडी प्रोवाइड कर देता है, जिसके थ्रू यूजर्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जो नॉन पिकोनेट होते हैं, मतलब जो कनेक्ट नहीं होते मास्टर के साथ, जो पिकोनेट में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम ये कह सकते हैं कि वो स्टैंड बाय कंडीशन में है। इस डायग्राम में मजीद क्लियर हो जाएगा कि आप देख सकते हैं दिस इज द मास्टर, दीज आर द स्लेव्स, 3 स्लेव्स हैं जिसके साथ इसका पिकोनेट बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसने जो भी डिवाइस आईडी या फिर जो भी इसने इनविटेशन इनिशिएट किया था, ट्रांसमिशन इनिशिएट की थी, उसको एक्सेप्ट इन 3 यूजर्स ने कर लिया। जब इन 3 यूजर्स ने इसके साथ लिंक बना लिया तो अब इन तीनों का पिकोनेट बन गया और ये तीनों उसमें इन्वॉल्व हो गए। अब एक मास्टर है और 3 स्लेव्स हैं। अब ये अगर हम बात करें पी तो इसका मतलब है कि ये पार्क्ड है। पार्क्ड मतलब कनेक्टेड स्टेट्स में तो है, लेकिन इनकी पावर बहुत लो है, लो पावर के साथ है। और ये स्टैंड बाय जो है, स्टैंड बाय वो होते हैं कि जिन्होंने वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने का कोई पिकोनेट, या फिर अभी तक ये ज्वाइंट नहीं है पिकोनेट के साथ, ये मास्टर्स के साथ कनेक्टेड नहीं। अब हम अगर स्कैटर नेट की बात करें तो स्कैटर नेट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और मल्टीपल पिकोनेट्स। मल्टीपल पिकोनेट्स होते हैं, उनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो स्कैटर नेट बन जाता है। और स्कैटर नेट की वजह से बहुत से पिकोनेट्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, और इसकी वजह से कुछ ऐसे जो कि स्लेव्स होते हैं किसी में, उसमें मास्टर बन जाते हैं, और कुछ जो मास्टर होते हैं वो स्लेव्स बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ ओवरलैपिंग की वजह से कुछ चेंजेस आ सकती हैं। एक वक्त में पिकोनेट में एक मास्टर हो सकता है, ठीक है। और स्कैटर नेट में एक वक्त में जो मास्टर है वो किसी दूसरे पिकोनेट में एज ए स्लेव भी डील कर रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पिकोनेट ये है जिसमें हमारे पास एक मास्टर है 1 2 3 एंड 4, और जबकि इस मास्टर की अगर बात करें तो इसके 2 स्लेव्स हैं। और यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है, पिकोनेट 1 और पिकोनेट 2 की ओवरलैपिंग हो रही है। दिस इज द ब्रिज जो कि इसके दरमियान में है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्कैटर नेट बन गया, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पिकोनेट्स, और ये ओवरलैपिंग है जो कि आपके सामने नजर आ रही है। मास्टर एंड स्लेव्स के दरमियान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स बन सकते हैं, जिनको फिजिकल लिंक्स बोलते हैं हम। इनमें से एक है सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक और दूसरा है एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस लिंक। इसको SCO और ACL भी बोलते हैं। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड के फीचर्स ये हैं कि ये फिक्स्ड बैंडविड्थ एलोकेट करता है, सर्किट स्विच्ड है, और वॉइस ट्रैफिक के लिए हम टिपिकली यूज करते हैं उसका डेटा रेट 64 किलोबिट्स पर सेकेंड होता है। जबकि ACL एक्चुअली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक है मास्टर एंड स्लेव्स के दरमियान में, पैकेट स्विचिंग को सपोर्ट करता है, और टिपिकली डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हम। और इसकी जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हमारे पास डेटा रेट है वो तकरीबन 433.9 किलोबिट्स पर सेकंड एंड 723.2 बाय 57.6 किलोबिट्स पर सेकंड है।